एपिसोड की शुरुआत एक ज़ोरदार धमाके से होती है। इस धमाके का शिकार कैप्टन बागी भी होता है। उस धमाके की वजह से सारे घर एक लाइन से टूटते जाते हैं। ज़ोरो लूफी को बचा के किसी एक छत पे ले आता है। नामी ये देख के बहुत हैरान होती है। ज़ोरो, जो कि उसकी नज़र में एक पायरेट था, और लूफी भी, तो दोनों एक पायरेट एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। ज़ोरो उस ऑरेंज बाल वाली लड़की के बारे में पूछता है, तो लूफी बताता है कि वो उसका नाम नामी है और वो अब से हमारी नेविगेटर है। हम देखते हैं कैप्टन बागी उस धमाके की वजह से मरता तो नहीं है, लेकिन कहीं दूर जाके गिरा होता है। उसके सामने एक मोजी नाम का एक बंदा आता है और वो कहते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं ज़ोरो का सर आपके कदमों पे ला के रख दूँ। तो बागी ये सुन के बहुत खुश होता है। ज़ोरो लूफी को पिंजड़े के साथ ही कहीं ले जा रहा होता है उसको बचाने के लिए। तभी सामने हम एक डॉग को देखते हैं जिसकी शक्ल बहुत प्यारी सी होती है। लूफी भी उसके साथ मस्ती करने के लिए उसके पास जाने लगता है और उसके सामने जाके अलग अलग फेस बनाने लगता है। वो उस डॉग को छूता भी है और डॉग को ये बात शायद पसंद नहीं आती और उसकी वजह से वो लूफी का फेस काट लेने लगता है। ज़ोरो भी ये देख के हैरान हो रहा था और कहते हैं ये मजाक करने का टाइम नहीं है। नामी के पास उस पिंजड़े की चाबी थी जो कि वो लूफी को दे ही रही होती है। तभी वो कुत्ता उसे अपने मुंह में रख के खा लेता है। लूफी और नामी दोनों इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं। तभी हम देखते हैं दूर से एक आवाज़ आती है। वो कहता है कि इस कुत्ते को छोड़ दो, वो कोई और नहीं इस टाउन का मेयर होता है। जब वो ओवर पास आता है तो देखता है ज़ोरो के शरीर पे बहुत ज़्यादा घाव लगे हुए हैं। मेयर ज़ोरो की मदद करना चाहता है एंड उसे अपने घर पे लेके चला जाता है। वहाँ उसने उसकी बैंडेज और ये सब पट्टी वट्टी कर दी थी। जब लूफी उससे पूछता है ज़ोरो के बारे में तो वो कहता है कि ज़ोरो अब आराम से सो रहा है। वो बताते हैं उस कुत्ते की कहानी। इसका नाम चोचो है एंड इसके पीछे जो ये दुकान है वो इसके सबसे बढ़िया दोस्त, जो कि उसका मालिक ही था, उसकी है। मेयर चोचो को डॉग फूड दे देता है ताकि वो उसका पेट भी भर सके। चोचो अभी भी इस दुकान का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और अपने मालिक का वेट करता रहता है। इसको देख के नामी और लूफी दोनों ही दंग रहते हैं। लूफी और चोचो आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी ऊपर से एक परछाई दिखाई देती है। वो किसी और की नहीं, उस मोजी की थी। वो अपने शेर जैसे एक पेट के साथ आया हुआ था जिसका साइज बहुत बड़ा था। लूफी मोजी के बालों का मजाक उड़ाता है। मोजी इस बात से बहुत गुस्सा होता है, पर फिर भी वो कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिससे कोई भी पेट या कोई भी जानवर मुझसे दोस्ती कर सकता है। ये बात दिखाने के लिए वो उतरता है और चोचो के पास जाने लगता है। चोचो को वो हाथ दिखाता है हाई करने के लिए, लेकिन चोचो उसके हाथ ही को काट देता है। मोजी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मोजी लूफी से पूछता है कि ज़ोरो कहाँ है, क्योंकि वो उसका गला काटने आया है। लूफी ज़ोरो के बारे में बताने से साफ मना कर देता है। इससे गुस्सा आया वो मोजी वो उस पर अटैक कर देता है अपने शेर के साथ, जिसकी वजह से वो लूफी फ्री हो जाता है। लूफी इस बात से बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो आराम से किसी को भी मार पाएगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं चोचो अपना किसी से लड़ रहा होता है और उसके बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। इसके बाद हमें चोचो का पास दिखता है जहाँ पे वो अपने मालिक के साथ रहता था और सारे एंजॉय करता था। वो उसकी मदद भी करता था पहिया खींचने में। चोचो के दिमाग में रह रही उसके मालिक की याद अब धीरे धीरे बाहर आती है। वो किसी भी हालत पे अपने मालिक की आखिरी निशानी यानी वो दुकान की रक्षा करके रहेगा एंड इसकी वजह से वो बार बार बहुत चोट खाता है। चोचो अपनी पूरी जान के साथ उससे लड़ रहा होता है, लेकिन चोचो की साइज़ और उस मोजी की टाइगर की साइज़ में बहुत अंतर था, जिसकी वजह से चोचो बार बार हारता जा रहा था। हम देखते हैं कि उस ओनर का शॉप जल रहा होता है। लूफी अब फ्रेम में आता है और देखता है चोचो को उस जलती हुई दुकान के सामने बैठा हुआ है। वो शेर वाला मोची वो बाहर कहीं पे भी निकल रहा है और कह रहा है कि शायद मेरे हाथों पे उस कुत्ते ने काटा है। मोची के ड्रैगन के मुंह में एक खाने की चीज़ थी और उसके सामने अब लूफी आ जाता है। लूफी पे वो शेर अटैक करने वाला होता है कि लूफी अपने हाथ को गोल गोल घुमाकर उस शेर का गला दबा देता है और फिर उसको घुमा के ज़मीन पे धड़ाम से पटक देता है। इसको देख रहा होता है मोची और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लूफी कहता है गम गम फ्रूट, ये वो फ्रूट है जो मैंने खाया था। मोजी ये देख के डर जाता है कि उसने भी उसके मालिक कैप्टन बागी की तरह एक डेविल फ्रूट खाया है। मोजी लूफी से सॉरी बोलने लगता है। लूफी कहता है कि तुम्हारे सॉरी से चोचो का वो ट्रेजर यानी वो मालिक का दुकान अब वापस नहीं आ जाएगा। एंड में लूफी उसका गला पकड़ता है और उसको ज़मीन पे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। चोचो अभी भी दुकान को देख रहा होता है। इसको देख नामी बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि सभी पायरेट एक जैसे होते हैं। तभी लूफी सामने आता है एंड वो सामने चलता जाता है। नामी के दिल में पायरेट्स के लिए नफरत और बढ़ती जा रही थी। तभी लूफी उस चोचो के सामने उसका डॉग फूड रख देता है। ये देख के नामी बहुत शॉक होती है और लूफी हंसते हुए कहता है यही आखिरी चीज़ है जो मैं उससे ले पाया।
नामी की आँख खुली की खुली रह जाती है एंड डॉग उस पेट फूड को लेके चला जाता है। लूफी उससे बाय बोलता है और ध्यान रखने को भी कहता है। नामी ये देख के बहुत खुश होती है कि उसको एक ऐसा पायरेट मिल गया जो कि सही में अलग है। मोजी कैप्टन बागी के पास जाके सारी बातें बताता है। वो कहते हैं कि वो स्ट्रॉ हैट लूफी वो बहुत पावरफुल है। कैप्टन बागी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लग रहा होता कि ज़ोरो ने उसे मारा होगा ऐसे, लेकिन उस टोपी वाले बंदे से हार के आया, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे। मेयर वहाँ पे बोल रहा होता कि उसने इस टाउन को बनाने में 40 साल लगा दिए। ये टाउन लोगों के खून पसीने से बना है और मैं इसे एकदम टूटने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कैप्टन बागी दोबारा स्पेशल बगी बॉल को फायर करने के लिए ऑर्डर देता है। होता भी कुछ ऐसा है, जब बॉल फायर होती है तो सारे घर एक लाइन से दोबारा टूटते जाते हैं। ये देख के मेयर को दोबारा गुस्सा आता है एंड सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लूफी को ज़ोरो की चिंता होने लगी क्योंकि उसकी तरफ ज़ोरो भी रेस्ट कर रहा था। हालांकि ज़ोरो बिल्कुल ठीक था, उसके बस नींद टूट गई थी। लूफी ये देख के बहुत खुश होता है, लेकिन मेयर ये सब देख के बहुत नाराज़ हो रहा होता है और वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। नामी उसको पकड़ती है और जाने से रोकती है, लेकिन मेयर उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। लूफी और ज़ोरो भी तैयार हो जाते जाने के, क्योंकि लूफी को भी मेयर की बहुत चिंता थी। ज़ोरो को ऐसा लगता था कि ये जो चोट उसके पेट पे लगा है वो कुछ भी नहीं है उस चोट के जो उसके नाम पे लगा है। नामी भी तैयार हो जाती है साथ जाने के लिए। कैप्टन बागी एक और बॉल फायर करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि सामने मेयर आ जाता है और वो बागी से लड़ने लगता है। वो बोलता है कि ये टाउन ही उसके लिए एक खजाना है एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। बागी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, खजाना ये टाउन नहीं होता, खजाना तो सोना होता है, हीरे होते हैं। लेकिन मेयर अपनी बात पे डटा रहता है। कैप्टन बागी अपना हाथ अलग करके उस मेयर का गला दबाने लगता है। तभी सामने लूफी आ जाता है और उस हाथ को पकड़ लेता है। ज़ोरो नामी सब वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो लूफी सामने कहता है कि अब तो तुम्हारी बैंड बचा के रहूँगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।